जय हिंद। क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2B में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ से हमें लिखना है सरलतम रूप में मान निकालना है। इसमें पहला नंबर है साइन 50 डिग्री बटा पी कोस 40 डिग्री। हमें इसे सॉल्व करना है तो साइन 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 डिग्री। 90 से यदि हम 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री बटा में पी कोस 40 डिग्री। तो ऐसा करने से फॉर्मूला पर लागू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा पे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 40 डिग्री है तो इसलिए हो जाएगा कोस 40 डिग्री बटा में पी कोस 40 डिग्री। तो कोस 40 डिग्री से कोस 40 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो आंसर के रूप में आ गया 1 बटा पी, जो इसका राइट आंसर है। ऐसा कभी भी प्रश्न मिले एग्जामिनेशन में तो कोई एक वैल्यू को चेंज कर लीजिएगा, या तो आप ऊपर वाले वैल्यू को चेंज कीजिएगा या नीचे वाले वैल्यू को। कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरा का वैल्यू या तो अपने आप कट जाएगा या उसका सटीक मान देगा। जैसे 13 का दूसरा नंबर प्रश्न भी इसी तरह का है, tan 49 डिग्री बटा कॉट 41 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करने के लिए tan 90 माइनस 41 डिग्री, क्योंकि 90 से यदि 41 को घटाते हैं तो tan के रूप में 49 डिग्री आएगा। लेकिन इसे हम फॉर्मूला पर लागू करेंगे tan 90 माइनस थीटा के अनुसार तो यह हो जाता है कोट थीटा। तो कोट थीटा के स्थान पर यहाँ पर है 41 डिग्री, तो कोट 41 डिग्री बटा में नीचे है कोट 41 डिग्री। अब यह आपस में कट के एक मान देगा। ठीक 13 का तीसरा नंबर प्रश्न भी इसी तरह से है, कोट 50 डिग्री बटा tan 40 डिग्री। तो इसे एक वैल्यू को चेंज करते हैं तो कोट 90 माइनस 40 करेंगे तो 50 आ जाएगा बटा में tan 40 डिग्री को लिखेंगे। अब इसे फॉर्मूला बेस पर कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। तो tan थीटा के स्थान पर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री बटा में tan 40 डिग्री। अब यह वैल्यू कट जाएगा एक बार में तो इसका एक राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है 13 का चौथा नंबर। इसमें है 2 साइन 20 डिग्री बटा 3 साइन कोस 70 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करेंगे तो 2 साइन 90 में से 70 को घटाएंगे तो साइन के रूप में 20 आ जाएगा। नीचे वाले वैल्यू को उसी तरह से छोड़ देंगे। अब ऊपर वाले वैल्यू फॉर्मूला पर लागू करेंगे तो 2 को 2 लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो थीटा के स्थान पर 70 डिग्री है तो यहाँ भी 70 डिग्री हो जाएगा बटा में 3 कोस 70 डिग्री। अब यह कोस 70 डिग्री से कोस 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो आंसर के रूप में आ गया 2 बटा 3, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 13 का 5 नंबर प्रश्न है रूट 5 इंटू कोसेक 39 डिग्री बटा सेक 51 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू कोसेक 90 में से यदि हम 51 को घटाते हैं तो बचेगा 39 डिग्री बटा में सेक 51 डिग्री। अब हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू सेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा के स्थान पर 51 हो जाएगा बटा में सेक 51। सेक 51 से सेक 51 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया रूट 5, यह इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट है 13 का छठा नंबर प्रश्न साइन 10 डिग्री बटा कोस 80 डिग्री। तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80 तो बच जाएगा साइन 10 बटा में कोस 80। अब यह फॉर्मूला पर लागू हो गया साइन 90 माइनस थीटा पे हो जाता है कोस थीटा। तो थीटा के स्थान पर 80 है तो 80 बटा में कोस 80,
दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा और वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। यदि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, साइन ए का मान दिया हुआ है a और साइन b का मान दिया हुआ है स्मॉल b, तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर में हमें साबित करना है tan a बराबर a बटा b। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से यदि हम a वैल्यू निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस में b है तो बराबर की तरफ माइनस में हो जाएगा 90 माइनस b। ये मेरा a का वैल्यू आ गया। अब प्रश्न के अनुसार LHS से चलते हैं, तो LHS बराबर होता है दिया हुआ है tan a। tan a को हम लिख सकते हैं साइन और कोस में साइन a बटा कोस a, क्योंकि ये tan a का मान है। अब इसी को हम इसी वैल्यू को लिख सकते हैं साइन ए, ऊपर में उसी तरह से छोड़ेंगे, लेकिन कोस ए है इसे हम चेंज कर लेंगे। तो कोस ए का मान देते हैं 90 माइनस बी, जो कि यहाँ दिया हुआ है ए बराबर 90 माइनस बी। अब यह फॉर्मूला पर लिखेंगे साइन ए बटा नीचे में कोस 90 माइनस थीटा पे, तो कोस 90 माइनस बी है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन बी। अब इसके बाद क्या कर लेंगे कि मान रख लेंगे, मान रखेंगे साइन ए का मान यहाँ दिया हुआ है स्मॉल ए, तो ए हो गया, और साइन बी का मान दिया हुआ है कैपिटल में स्मॉल बी, तो ए बटा बी प्राप्त हो गया। तो हम चले थे tan ए से, या प्राप्त हो गया ए बटा बी, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब यह प्रूफ हो गया। उसी प्रश्न में हमें 14 का दूसरा नंबर साबित करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो LHS से चलेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें दिया हुआ है और a स्क्वायर का मान दिया हुआ है साइन ए का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है b का मान दिया हुआ है साइन बी, तो इसको में भी स्क्वायर कर लेंगे। जब यह स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। एक रूप को चेंज करते हैं, क्योंकि ए का मान हम निकाले हुए हैं, तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी। तो इससे प्राप्त करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर बी है तो बी देंगे प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी। अब यह फॉर्मूला पर लागू हो गया, साइन कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला हो के अनुसार होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यही वैल्यू मुझे प्राप्त करना था, तो यह अब प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में तो आप प्लेलिस्ट से में चले जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसके माध्यम से भी या चैनल के माध्यम से भी आप प्लेलिस्ट से जाइए और प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।